close in New York, I understand, and we're leading in the country by a lot. Poll just came out a little while ago, as you saw yesterday, that we're up in every swing state and up by a lot in every swing state. So I think we're going to do very well, and we're going to make a play for New York. They said, I just heard there was a very good poll came out. Normally, a Democrat will win New York. आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के मौन रहने के पैसे मामले में टैबलॉइड प्रकाशक की हाल ही में हुई गवाही के बारे में। इस मामले में ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन और वयस्क फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स के बीच क्या संबंध था? क्या ट्रंप को इस मामले में अंततः दोषी पाया जाएगा? क्या माइकल कोहेन ने सही कहा था कि डीएनए परीक्षण से पता चलेगा कि ट्रंप जर्मनी आयरिश हैं और ये महिला हिस्पैनिक हैं? क्या ट्रंप का स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ वाकई में कोई संबंध था और क्या ट्रंप को अंततः मौन रहने के पैसे मिलने में दोषी पाया जाएगा? चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। अमेरिकन मीडिया के पूर्व सीईओ टैबलॉइड प्रकाशक डेविड पेकर ने मंगलवार को मैनहट्टन में डोनाल्ड ट्रंप के मौन रहने के पैसे मामले में जूरी के सामने पहले गवाह के रूप में गवाही दी। नेशनल इंक्वायर के पूर्व प्रकाशक अदालत को बताया कि उन्होंने ट्रंप के एक नाजायज़ बच्चे होने की कहानी के विशेष अधिकार खरीदने के लिए एक डॉरमैन को करीब $30,000 का भुगतान किया था। यह घटना साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद हुई और पेकर ने कहा कि उन्होंने कहानी इसीलिए खरीदी क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति के लिए शर्मनाक साबित होती। पेकर ने कहा, यह अभियान के लिए बहुत शर्मनाक होता और अगर मुझे लगता है कि ये सच है तो ये शायद एल्विस प्रेस्ली की मृत्यु के बाद से नेशनल इंक्वायर की सबसे बड़ी बिक्री होती। सुनवाई के दौरान पेकर ने ट्रंप के पूर्व वकील पिक्सर माइकल कोहेन के साथ हुई बातचीत को याद किया। उन्होंने कहा कि कोहेन ने कहानी सामने आने के बाद उन्हें बताया था कि पूर्व राष्ट्रपति को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक डीएनए परीक्षण करेंगे जिससे साबित होगा कि वो जर्मन आयरिश हैं जबकि विचाराधीन महिला हिस्पैनिक है। हालांकि पेकर ने कहा कि उन्होंने कोहेन को आश्वासन दिया कि डीएनए परीक्षण की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उन्होंने पहले ही कहानी के विशेष अधिकार खरीद लिए थे जो उस कहानी को बाजार से प्रभावी ढंग से हटा देगा। पेकर ने पूर्व राष्ट्रपति के वकील के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये एक बड़ी कहानी है और मेरा मानना है कि इसे बाजार से हटाना चाहिए। आपको बता दें कि ट्रंप पर वयस्क फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डैनियल्स को मौन रहने के पैसे के भुगतान के संबंध में व्यावसायिक रिकॉर्ड को गलत साबित करने के लगभग 34 मामलों का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोषी ने हाल ही की दलील दी है और डैनियल्स के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया है। पूर्व राष्ट्रपति का मुकदमा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है। कुल मिलाकर टैबलॉइड प्रकाशक की गवाही का अभियोजन के मामले ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिकी समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।